सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम व्लॉग नहीं करने वाले क्योंकि आज हम करेंगे एजुकेशन की बातें। अभी एजुकेशन की बातें यानी आप कहोगे ये क्या बकवास करने आ गया है, एजुकेशन की बातें करने आ गया, लेकिन हाँ मुझे ये शेयर करने को लगा इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आई एम फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और मैं मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में भी सीख रहा हूँ। माय कॉलेज नेम इज़ TS रहमान। अगर आपने मेरा पहला इंट्रोडक्शन व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था, लेकिन फिर भी और मैं आज आपको दो कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ। आप शायद ही जानते होंगे, शायद ही उनका नाम आपने सुना होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट टू कोर्सेज टुडे विच इज़ BSc MHS एंड बाका। हाँ, बाका यानी BACA, हम उसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बाका, और MHS मतलब BSc MHS। अभी BSc MHS और बाका क्या है, वो दोनों भी हॉस्पिटैलिटी के ही पार्ट है, लेकिन BSc MHS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस इन मैरीटाइम हॉस्पिटैलिटी स्टडीज़, जहाँ पे आप मैरीटाइम स्टडीज़ के बारे में भी सीखते हो और हॉस्पिटैलिटी के बारे में भी सीखते हो। और रही बात बाका, जो कोर्स मैं कर रहा हूँ, इट इज़ कॉल्ड एज बैचलर ऑफ आर्ट्स इन culinary आर्ट्स विच इज़ मीन बाय BACA। हम उसको बाका बोलते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में। तो आज इसी के बारे में हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानेंगे, तो मतलब मैं ही बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओके, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं लास्ट में ये सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन हो जाने के बाद लास्ट में मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तो वो अनाउंसमेंट आपके लिए, अगर आपको ज्वाइन करना है हॉस्पिटैलिटी मतलब मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में आने का, हमारे कॉलेज TS रहमान में एडमिशन लेना है, तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ लास्ट में। तो तब तक ये वीडियो पूरा देखिए। और चलिए देखिए, पहले हम जानते हैं कि BSc होता क्या है। व्हाट इज़ BSc इन मैरीटाइम हॉस्पिटैलिटी स्टडीज़। तो the BSc MHS course aims at preparing students mentally and physically for a tough and stressful career on board the ships. Okay. Like any other regular hotel management courses, the BSc MHS program also offers job opportunities in shore-based hospitality industries. It is an undergraduate hospitality course. The subject will develop a basic awareness of the technical skills required in the food production department. It also gives comprehensive insights into the commodities required, their characteristics, use and handling procedures. BSc MHS also, the course is designed to provide trained candidates to the shipping industry with the right attitude and mandatory documentation required for sea life. This shall help students to provide the varieties of dishes suitable for various occasions. The courses is career opening in nature and after it candidates can go for further studies. तो अभी मैं सिर्फ BSc MHS के बारे में ही बोल रहा हूँ। बाकी के बारे में मैं, क्योंकि वो मेरा खुद का कोर्स है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा सकता हूँ उसको बाद में, लेकिन अभी आपको BSc MHS के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको BSc MHS ज्वाइन करना है कहीं पर भी, मतलब अभी उसके दो ही कॉलेज है, उसके नाम मैं आपको बाद में बताऊँ ना, लेकिन फिर भी एलिजिबिलिटी हमारे कॉलेज में TS रहमान में 40% इज इनफ, 50% इन इंग्लिश, सो बाकी कुछ नहीं। इन फ्रॉम एनी स्ट्रीम, आप किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हो जाते हो, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर हाँ, एक बड़ी बात कि अगर ये कोर्स जो है BSc MHS, ये तो उसमें ही आ जाता है मैरीटाइम हॉस्पिटैलिटी स्टडीज़। तो आप यहाँ पे मैरीटाइम के बारे में ही सीखने वाले हो और हॉस्पिटैलिटी के बारे में भी सीखने वाले हो। तो यहाँ पे आपको ट्रेन किया जाता है, आपका राइट एटीट्यूड, आपको कैसे रहना है। अगर आप शिप पे ऑन बोर्ड जाते हो तो आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी देखो, अभी समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अपने एंगर को कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपना एटीट्यूड अपने पास रखना पड़ेगा। सीधी सी बात करता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ जाके आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, एंड दैट्स द फैक्ट। ओके, सो अभी देख लेते हैं। अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने वो गूगल से ली है, लेकिन हमारे कॉलेज गूगल पे लिखा है कि इट्स नीडेड 60% फ्रॉम एनी स्ट्रीम, बट हमारे कॉलेज में 40% इट्स ओके, चल जाता है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि एस्पायरिंग स्टूडेंट्स शुड हैव पास 10+12 और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम ए रिकग्नाइज स्कूल बोर्ड। तो मैंने 60% का पहले ही बता दिया है कि नहीं होंगे तो चलेगा, 40% इज इनफ।
So some of the very reputed universities and colleges conduct an entrance examination for admission. तो ये पहली बात कि आपको अगर हमारे कॉलेज में आना है, मतलब मैं अपने ही कॉलेज के बारे में नहीं बात कर रहा, क्योंकि आपको अगर आना है तो कई रेप्यूटेड जो कॉलेजेस रहते हैं, मतलब अभी टीएस रहमान इज़ वन ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेज इन मैरीटाइम। तो यहाँ पे जब मैं फर्स्ट टाइम एडमिशन लेने गया था तब मेरा भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन वो कॉलेज ने कंडक्ट किया था, हमें बाहर से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बीएससी मैरीटाइम हॉस्पिटैलिटी कॉलेजेस, ओके, तो यहाँ पे अब्दुल रशीद एकेडमी ऑफ culinary आर्ट्स एंड मैरीटाइम हॉस्पिटैलिटी, जो कि टीएस रहमान ही है, सिर्फ हॉस्पिटैलिटी का नाम अब्दुल रशीद एकेडमी ऑफ culinary आर्ट्स एंड मैरीटाइम हॉस्पिटैलिटी वो है। दिस इज टीएस रहमान कॉलेज, ओके, इन शॉर्ट फॉर्म ये टीएस रहमान का कॉलेज है। और दूसरा है ओशन मरीन एकेडमी, जो कि कोल्हापुर में सिचुएटेड है। मतलब बीएससी एमएचएस आपको यहाँ 2 कॉलेजेस में मिलेगा, एक तो कोल्हापुर और यहाँ पे टीएस। अभी हाँ, टीएस रहमान का लोकेशन मैं बता देता हूँ अगर किसी को नहीं पता हो तो। टीएस रहमान जेएनपीटी जो पोर्ट है, जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट, उसके बस 5 मिनट 10 मिनट ही पास है, मतलब उरण में, नवी मुंबई। सो अगर आपको उसका फुल लोकेशन चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम वगैरह कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हो। तो ओके, बीएससी मैरीटाइम हॉस्पिटैलिटी स्टडीज एंड कोर्स सुटेबिलिटी। फर्स्ट एप्लीकेंट हु हैव स्पेशल फेवर फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड फूड हैंडलिंग आर अ गुड सूट फॉर इट। अगर हम इसकी बात नहीं कर रहा, पहली बात अगर आपको इंटरेस्ट हो तभी आप यहाँ पे आओ। अगर कोई आपका फ्रेंड बोल रहा है भाई मैंने मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, यूनिफॉर्म वगैरह मिल रहा है, तो उसको भी अलग से एक्साइटमेंट जाग जाती है, वो भी आ जाता है। नहीं, मैंने देखा है, जब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था ना, तो हमारे इधर से भी 2 बंदे चले गए थे, 2 या 1 बंदा चला गया था जो अपने फ्रेंड के साथ आया था। फ्रेंड ने बोला था कि चल मेरे साथ, वो भी आ गया, और बाद में 1 महीने में ही इंस्टीट्यूशन छोड़ दिया। क्योंकि अगर आप इंस्टीट्यूशन में आते हो तो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग, प्रिपेयर होके आना पड़ता है कि हाँ भाई रूल्स एंड, ये मर्चेंट नेवी का कॉलेज है, रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपको क्या लग रहा है ये छोटे बाल दाढ़ी वगैरह क्यों करनी पड़ती है? इट्स क्या बोलते हैं हम उसको, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। हॉस्पिटैलिटी में बिलोंग करते हैं हम, हॉस्पिटैलिटी में भी जाए तो हमको अच्छे से रहना पड़ता है। अगर हम शिपिंग इंडस्ट्री में जाए तब भी हमको अच्छे से रहना पड़ता है। कीप इन माइंड ज्वाइन करने से पहले। और ठीक है, डेवलप स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज। ओके, सो हाउ इज बीएससी मैरीटाइम हॉस्पिटैलिटी स्टडीज कोर्स बेनिफिशियल? ये आपको बेनिफिशियल कैसे होता है? एप्लीकेंट्स कैन गो फर्दर स्टडीज आफ्टर दिस। अगर आपने 3 साल का डिग्री कंप्लीट कर दिया है बीएससी एमएचएस का या फिर बाका का, बीए इन culinary आर्ट्स का, आप फर्दर स्टडीज पे जा सकते हो। मास्टर स्टडीज के लिए आप जा सकते हो आउट ऑफ इंडिया अगर आप चाहे तो। Candidates can find job in hospitality industries like hotels, hospitals, ships, corporate companies, army and chance to travel around the world. हाँ भाई, ये जॉब अच्छा, अगर आप ऑन बोर्ड जाते हो तो आपको बाहर घूमने का मौका मिलता है। Yes, that's a fact. It's an adventurous job. BSc MHS हो गई, आप ऑन बोर्ड जाओ, बाहर घूमने का मौका मिलता है, लेकिन फिर से कहता हूँ आपको अपना एटीट्यूड काबू में रखना पड़ेगा। सो तीसरा है, इट ऑल्सो हेल्पफुल इन इम्पार्टिंग मैनेजरियल स्किल्स टू इनेबल देम टू फाइंड प्लेसमेंट्स ऑन शोर बेस्ड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आफ्टर ए फ्यू ईयर्स ऑफ सी लाइफ। इसके बारे में ज़्यादा तो कुछ पता नहीं है, देखते हैं। सो बस हो रही थी, तो बीएससी एमएचएस आप करके आप ऑन बोर्ड शिप जा सकते हो, लाइक मर्चेंट शिप्स पे जा सकते हो। हाँ, तो अभी मैं बाका पे आता हूँ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बीएससी एमएचएस एंड बाका? तो बाका एक पूरा का पूरा एम, मतलब फोकस पूरा किचन डिपार्टमेंट पे ही होता है। अगर आप होटल्स में जाओगे तो एज ए शेफ या एज ए शेफ ही जाओगे उधर होटल्स में, या फिर आप क्रूज लाइन ज्वाइन करना। हाँ, अगर मर्चेंट शिप्स पे जाना चाहते हो आप, तो बीएससी एमएचएस इज़ ए गुड ऑप्शन। अब कंपनीज आती है हमारे कॉलेजेस में, बहुत अच्छी कंपनीज आते हैं,
और स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं अपने 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 शिप्स पे या फिर अपने मतलब कंपनी में लेते हैं। लेकिन बाका का क्या है, जब हमने ज्वाइन किया था, वी आर द 4th बैच ऑफ बाका, क्योंकि ये बाका का कोर्स शुरू होके बस 4 साल ही हुए हैं, तो वी आर द 4th बैच। जो 3rd बैच थी उनको मर्चेंट शिप्स मिली, लेकिन हमको बोल रहे थे कि बाका वालों को शिप्स नहीं मिलेंगे, हमको 2 साल का एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा होटल इंडस्ट्री में। और आगे हाँ, क्रूज़ लाइन में हमको हमारा बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, अच्छी खासी रेपुटेशन मिल जाती है, अच्छी खासी मिल जाती है। आप मर्चेंट शिप्स पे जाओगे, सैलरी भले आपको हाई मिल जाएगी, लेकिन आपको अगर नहीं पता हो तो CCMC का भी कोर्स रहता है हमारे इधर 6 महीने का। और जो मर्चेंट शिप्स पे जाते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, एज ए शेफ भी जाते हैं, लेकिन कुक, ओके, इन सिंपल लैंग्वेज कुक के हिसाब से जाते हैं। 30,000 50,000 की कुछ तो सैलरी स्टार्ट हो जाती है, और एंडिंग सैलरी कुछ तो 2.5 लाख या फिर 3 लाख तक मैक्सिमम जाती है। लेकिन क्रूज़ लाइन्स पे ऐसा नहीं होता। आपको अगर जाना है तो आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, मतलब आप होटल में एक्सपीरियंस लोगे, होटल्स का एक्सपीरियंस रहेगा आपके पास। बाद में क्रूज़ लाइन्स अगर आपको मिली, यू कैन सेल ऑन क्रूज शिप्स, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे मतलब डेवलपमेंट धीरे धीरे होगी, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल है ना, इधर से जाके इधर तक पहुंच जाएगी। सो इट्स वेरी कंपलसरी आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। अगर आप किचन डिपार्टमेंट में फोकस्ड हो, वेल एंड गुड, यू आर वेलकम इन बाका। लेकिन अगर आपको सर्विसेज पसंद है, बारटेंडिंग पसंद है वगैरह वगैरह, आप BSc MHS में बहुत सीख सकते हो। मैरीटाइम हॉस्पिटैलिटी स्टडीज़ में बहुत सीख सकते हो। और इसमें बेनिफिट क्या रहता है कि आपके पास जब सर्टिफिकेट आएगा तो मैरीटाइम का मतलब BSc MHS मतलब बैचलर ऑफ साइंस इन मैरीटाइम हॉस्पिटैलिटी स्टडीज़ का होगा, तो ऐसा कोई नहीं है। और कॉलेज भी बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बाका के बारे में ज़्यादा नहीं, लाइफस्टाइल अच्छी है, बस इतना ही बोलना था कि BSc MHS और बाका में डिफरेंस क्या है। आप खुद सोचो कि आपका इंटरेस्ट किधर है। बस ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी इसलिए, क्योंकि ठीक है जाने दो, ये इन्फॉर्मेशन देनी थी बस। तो मेरा कुछ कहना नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो यू कैन जॉइन दिस कोर्सेज। और हाँ, जो मैं पहले अनाउंसमेंट करने वाला था वो अभी ये है कि कॉलेज की तरफ से एडमिशन चालू हो चुके हैं TS रहमान के। तो अगर आपको एडमिशन लेना हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हो। और ये सिर्फ हॉस्पिटैलिटी के लिए है, BSc MHS एंड बाका, नॉटिकल साइंस के लिए वगैरह नहीं है। ओके हाँ, अगर आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आई विल सर्च इट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, कि कमेंट कर सकते हो क्या क्या ज़रूरी है वगैरह, तो ठीक है। हाँ, अगर अपने TS रहमान का इंस्टीट्यूशन नहीं देखा हो तो आई थिंक यूट्यूब पे पूरी TS रहमान की वीडियो है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल देता हूँ। और हाँ, एन्जॉयमेंट रहती है, लेकिन पूरा स्ट्रिक्टनेस होता है, आपको अच्छे से रहना पड़ता है। यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। एंड यस, द मेन मोटो ऑफ TS रहमान इज 0% टॉलरेंस। ओके, आप वहाँ पे जाके झगड़ा वगैरह नहीं कर सकते, आपको अच्छे से रहना पड़ेगा। दिस कॉलेज इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, यस, क्योंकि वो जो उसका रेपुटेशन है ना बहुत अच्छा है मैरीटाइम इंडस्ट्री में, शिपिंग इंडस्ट्री पे। तो वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन रखते हैं, आपका एटीट्यूड अच्छे से मेंटेन रखते हैं, ताकि आप जब ट्रेनिंग लेते हो ना, और ट्रेनिंग के बाद मतलब मेरा अभी 3 साल का है, मेरा 1 साल ख़त्म हो गया है। हाँ, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस होते हैं। आप अगर बहुत गुस्से वाले हो तो आपका गुस्सा थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाता है, क्योंकि आपको उसकी आदत पड़ जाती है। सो कुछ नहीं, बस इतना ही कहना था। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़। और हाँ, आप क्या कह रहा था मैं, अगर हाँ आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग मैरीटाइम स्टडीज़ तो आप प्लीज़ कमेंट्स में आपके ओपिनियन डाल सकते हो। तो चलो, वीडियो ख़त्म हो गई है, अभी चलते हैं और फिर से वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।